Hello everyone, welcome back to my channel. Welcome to this staycation vlog. So I am ready to leave and it's around 4:30. मैं तैयार हो गई हूँ and I'm literally feeling very sleepy but I have to leave. So चलो चलते हैं अपने staycation पे. सब कुछ पैक कर लिया है और मम्मी ने खाने को भी बहुत कुछ बना के दिया है। इट्स टाइम टू लीव एंड मम्मी पापा मुझे ड्रॉप करने गए थे स्टेशन पे। रास्ते में हमने ढेर सारी बातें की। मम्मी पापा थोड़ा इमोशनल भी हो गए थे बिकॉज़ मैं इतने दिनों के लिए पहली बार घर छोड़ के जा रही थी, तो थोड़ा इमोशनल हो गए थे। आई टू गॉट इमोशनल एंड मुझे मिडिल सीट मिली थी। मेरी सीट कंफर्म नहीं थी, पिछले नाइट रात 10 बजे कंफर्म हुई, तो थैंक गॉड मेरी सीट कंफर्म हो गई। उसके बाद मैं भर के सोई हूँ और उठ करके आलू के पराठे खाई और उसके बाद फिर जब मुझे मेरा स्टेशन आया तो मैं उठी एंड मैं कहाँ आई हूँ ये जानने के लिए काफ़ी लोग एक्साइटेड थे। तो मैं टुंडला स्टेशन पे अभी उतर के थोड़ा सा फ्रेशन अप हुई हूँ। I have reached at the station and right now I'm in a waiting room और फ्रेशन अप हो गई हूँ, बस थोड़ा सा नेट चला रही हूँ, उसके बाद आई विल बी लिविंग फ्रॉम हियर। तो अगर आप लोग को नहीं पता है तो लेट मी टेल यू, रेलवेज़ पे ना 30 मिनट के लिए इंटरनेट सर्विसेज फ्री होती हैं और काफ़ी अच्छा इंटरनेट चल रहा था और मुझे कोई वीडियो अपलोड करनी थी, आई थिंक मैं उसी लिए रुकी हुई थी। और एक अंकल से थोड़ा सा गाइड ली कि आगे के रास्ते के लिए, क्योंकि मैं टुंडला नहीं इसके और आगे जा रही हूँ। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप है और अभी मैं जा रही हूँ बस लेने। मैंने बॉटल में पानी भरा, दो यहाँ का पानी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा मुझे। मैंने परचेज़ करके फिर पिया और यहाँ की मशहूर कुल्फ़ी ट्राई की। टेस्ट वाइज बहुत ठीक ठाक, बहुत मज़ा नहीं आई। और वैसे मैं शॉर्ट्स डेली अपलोड कर रही हूँ कि व्हाट आई ईट इन माय स्टेकेशन। अगर आप नहीं देख रहे हैं तो जाके देख सकते हैं। स्टेशन से जैसे ही निकली वैसे ही इतने ढेर सारे ऑटो वाले भैया आ गए हमें ड्रॉप करने के लिए और अलग अलग किराया बता रहे थे। फाइनली हमें एक भैया मिले जो 15 रुपये में हमें वहाँ ड्रॉप करने वाले हैं जहाँ से हम अपनी बस पकड़ेंगे हमारी डेस्टिनेशन के लिए। बहुत ज़्यादा गर्मी थी एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, और ये भैया हमें बड़े आराम से हमारी जहाँ पे हमें बस मिलने वाली है वहाँ पे ड्रॉप किए। अच्छा, काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे आप क्यों गए थे, तो मैं इसलिए गई थी बिकॉज मेरा एक NGO से रिलेटेड काम था वहाँ पे जो काफ़ी टाइम से पेंडिंग था और साथ में कुछ लोग और मिल गए थे उधरी साइड जाने वाले, तो मैंने सोचा मैं भी अपना काम इधर ही निपटा लेती हूँ, इसीलिए मुझे इंस्टेंटली जाना पड़ा। ओके, फर्दर मैंने बस ले लिया। ये गवर्नमेंट वाली बस है और इसका रेंट जो किराया जो लगा वो 40 रुपये लगा। और धूप आ रही थी लेकिन हवा बहुत अच्छी चल रही थी और बहुत ग्रीन ग्रीन सा वेदर था, इधर पूरा खेत वेत टाइप का था। ये बस वाले भैया इतनी तेज़ और इतना उबड़ खाबड़ चला रहे थे ना, पूरा हिल गई थी मैं बस में। और यहाँ पे बस के अंदर लिखा हुआ था जल्दबाज ना बैठे, तो अगर आप जल्दी में हो तो यहाँ ना बैठिए। और बहुत हिलाते डुलाते फाइनली ये हमारे डेस्टिनेशन के थोड़ा और करीब हमें पहुँचा दिए, जहाँ से हमने लिया ई रिक्शा। यहाँ पे अलग ही ट्रेजेडी हो गई, जो भैया ने ई रिक्शे का किराया बोला था उससे उन्होंने हमसे ज़्यादा ले लिया, बट क्या करते, अब तो हम पहुँच गए थे और हमें देना था। और यहाँ के लोगों की लैंग्वेज समझने में बहुत दिक्कत हो रही थी और फाइनली मैं वहाँ पहुँच गई जहाँ पे हमें अपनी अटेंडेंस देनी थी कि मैं आ गई हूँ। वहाँ पे पूरा दिन वेट करने के बाद पता चला कि अभी फॉर नाउ हम यहीं पे वेट कर सकते हैं, हम यहीं पे रुक सकते हैं। तो शाम तक गद्दे वगैरह का वेट किया, उसके बाद शाम को मैं निकली कुछ खाने के लिए बिकॉज दिन भर भूख लगी थी और मम्मी ने जो चूड़ा वगैरह दिया था वही खा करके दिन भर बैठी हुई थी। तो ये एक बेसिकली कैंपस टाइप का है। फिर उसके बाद मैं शाम को निकल गई खाने और मैंने खाए समोसे, चाय पिया बिकॉज लिटरली चाय यहाँ पे बिल्कुल नहीं मिल रही थी। बहुत चल के आना पड़ा तब चाय मिली और बहुत वॉक किया मैंने। फाइनली चाय मिलने के बाद इतना अच्छा लग रहा था ना मुझे, मैंने बहुत रिलैक्स होकर के पिया चाय। उसके बाद खाना खाने के लिए हम और दूर गए जहाँ से हमने ई रिक्शा लिया था, बट वहाँ पे खाना का ढाबा वगैरह नहीं था, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको शॉर्ट्स में रो रो के बता चुकी हूँ कि लिटरली मैं यहाँ बिना डिनर के सो रही हूँ। तो यहाँ बहुत ढाबा ढूंढने के बाद नहीं मिला और रात हो रही थी और हमें पहले से एडवाइस किया गया था कि आप 6:30 से पहले ही आ जाए बिकॉज बहुत जल्दी रात हो जाती है। टिकिया वकिया खा के हम लोग सो गए एंड द नेक्स्ट डे सुबह सुबह उठ गई और देखिए मेरा फेस कैसा लग रहा है, बिल्कुल स्वेल। उसके बाद आई गॉट फ्रेशन अप।
आई गॉट अप अराउंड 6:30 एंड यहाँ पानी नहीं आ रहा था, तो पानी के लिए बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा एंड अराउंड 9:30 पानी आया। उसके बाद मैं नहाई वगैरह एंड अभी तैयार हो गई हूँ। अभी जाऊँगी, उसके बाद फिर कुछ खाने पीने जाऊँगी। 10 साढ़े 10 ऑलमोस्ट हो गए हैं, तो पता नहीं लंच के टाइम बाहर निकलने को मिलेगा कि नहीं, क्योंकि ब्रेकफास्ट के टाइम में तो अभी हमें नहीं अलाउड है। सो अभी हम यहीं रहने वाले हैं एंड उसके बाद लंच के टाइम हम बाहर जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली एंड देन विल बी हैविंग समथिंग। और यहाँ पे इशू आ रहा है रुकने का, बिकॉज़ कुछ लोग बोल रहे हैं शायद यहाँ से जाना होगा, नहीं जाना होगा, नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, कहाँ रुकते हैं। अभी तो जहाँ पे रुके हैं इट्स फाइन, लाइक वी हैव फैन एंड थोड़ा सी गर्मी लग रही है एंड पानी का दिक्कत है। बाकी ओवरऑल इट्स नाइस, बहुत ज़्यादा ग्रीन इन्वायरमेंट है, इट्स गुड एंड फैसिलिटीज़ भी आई एम लविंग इट। सो चलिए देखते हैं आगे मैं क्या खाती हूँ और कैसा जाता है पूरा दिन। मैंने क्या क्या खाया ये तो आपने ऑलरेडी देख लिया होगा। और यहाँ पे मज़ेदार बात जो आज मुझे पता चली वो कि दाल चावल रोटी सब्ज़ी को यहाँ पे कच्चा खाना कहते हैं एंड हम कच्चा खाना खा करके सो गए एंड वो कब नेक्स्ट डे गॉट रेडी और निकल गए अपने उस डेस्टिनेशन के लिए जिसके लिए हम आए हैं, लाइक जिस प्रोजेक्ट के लिए आए हैं। तो हम निकल गए वहाँ पे। और यहाँ पे ना जहाँ पे हम रुके हुए हैं वहाँ से ये 30 to 35 किलोमीटर दूर है, तो 30 रुपये किराया एक तरफ का लग रहा था। तो हमने सोचा कि लेट्स चेंज द रूम, बिकॉज़ वहाँ पे ऑलरेडी पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी और वहाँ पे सबसे बड़ी बात ना खाने को कुछ मिल रहा था ना चाय मिल रहा था, हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी खाने पीने में। तो हमने सोचा लेट्स चेंज इट, बिकॉज़ थर्ड डे पे ना उन्होंने हमें बासी खाना दे दिया था जो आंटी को हमने बोला था खाना बनाने के लिए। तो इस वजह से वी थॉट टू चेंज इट। और ये जो ऑटो वाले भैया और ये जो लड़की को आपने लास्ट क्लिप में देखा, दे हैव रियली हेल्प्ड अस अ लॉट। मीन्स अनजान शहर में इतनी हेल्प, लिटरली वी आर सो थैंकफुल फॉर टू बोथ ऑफ देम। और ये पहली लड़की थी जिसको मैंने जीन्स टॉप में वहाँ देखा। शी वॉज़ लिटरली द फर्स्ट वन जिसको हमारी लैंग्वेज समझ में आ रही थी और जिसकी लैंग्वेज मैं समझ पा रही थी। और इसने हमें यहाँ के लोकली गाइड किया कि क्या कहाँ कैसे है। और उसके बाद ये भैया ने हमें रूम वगैरह दिलाया, इन्होंने बहुत हेल्प की, लाइक हमारा बैग वगैरह लाने में, कॉल किया कि अब हम यहाँ से जा रहे हैं तो आप लोग भी आ जाइए। मतलब इन्होंने सच में बहुत हेल्प की, थैंक यू सो मच। और यहाँ पे एक चीज़ जो मैंने एक्सपीरियंस की, यहाँ पे लाइक टेक्नोलॉजी बहुत पीछे है। मुझे लाइक विश्वास नहीं हो रहा था कि अपने यूपी का एक ऐसा हिस्सा है जहाँ पे टेक्नोलॉजी इतनी पीछे है। यहाँ पे लोग वुमेंस को फ़ोन नहीं देते हैं और यूपीआई, गूगल पे, ये सब बहुत ही कम शॉप पे, लाइक 1% ऑफ द शॉप पे आपको देखने को मिलेगा। और लोग आधार कार्ड से पैसा निकालना वगैरह प्रेफर करते हैं। आई नो इट्स विलेज, बट इतना ज़्यादा नहीं देखा था मैंने, तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा नया था। उसके बाद ये भैया हमें हमारे नए डेस्टिनेशन पे छोड़ें। कहाँ आई हूँ ये जानने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर